भीड़े ने गोकुलधाम के पूरे महिला मंडल को सीधे मुंह ना कह दिया है। माधवी भाभी को पापड़ और चिप्स सुखाने के लिए छत की चाबी चाहिए थी, लेकिन भीड़े ने उन्हें चाबी देने से साफ इनकार कर दिया है। सेक्रेटरी के इस कड़क रवैये पर पोपटलाल ने ऐसा भयंकर विरोध किया कि मामला भिड़ने तक आ गया। आखिर भीड़े सोसाइटी की छत पर ऐसा कौन सा राज छुपा रहा है कि उसने अपनी ही पत्नी को चाबी नहीं दी? लेकिन दोस्तों, इस भयंकर कलेश और लड़ाई झगड़े से ठीक पहले गोकुलधाम का माहौल एकदम शांत, पवित्र और पूरी तरह से भक्तिमय था। बात है रामायण ज्ञान उत्सव के उस शानदार कार्यक्रम की। तारक मेहता साहब, जो गोकुलधाम के इकलौते फायर ब्रिगेड भी हैं और सोसाइटी के परम ज्ञानी भी, वो स्टेज पर खड़े होकर एकदम प्रवचन वाले बाबा के मूड में आ चुके थे। वो पूरे भावुक होकर हनुमान जी और मोतियों की माला का बहुत ही सुंदर और गहरा प्रसंग सबको सुना रहे थे। मेहता साहब ने अपने भारी भरकम और शुद्ध हिंदी वाले शब्दों में बताया कि कैसे हनुमान जी ने मोतियों की कितनी कीमती माला को सिर्फ इसलिए तोड़कर फेंक दिया था क्योंकि उसके एक एक मोती को परखने के बाद उन्हें उसमें श्री राम की छवि नजर नहीं आई थी। उन्होंने पूरे जोश में कहा, जिस वस्तु में मेरे प्रभु श्री राम की महिमा नहीं, उनका वास नहीं, वो वस्तु मेरे लिए एक मामूली पत्थर के बराबर है। मेहता साहब की ये डायलॉग डिलीवरी इतनी जबरदस्त और दिल को छू लेने वाली थी कि पूरी सोसाइटी एकदम इमोशनल हो गई। सबके चेहरों पर एक अलग ही श्रद्धा दिख रही थी। फिर मेहता साहब ने अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाकर पूरी ताकत से ऐसा जयकारा लगाया कि तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि पूरा गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड उस जयकारे से गूंज उठा। इस भक्तिमय माहौल के बाद शुरू होता है असली खेल और गोकुलधाम वालों का लिटमस टेस्ट, रामायण क्विज। सोनू, जो आज के इस कार्यक्रम की होस्ट बनी हुई थी, अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ एक कांच के बाउल में से पर्चियां निकाल रही थी। उसने पहली पर्ची खोली और माइक में ऐलान किया, अब आ रहा है हमारे गोकुलधाम का एनर्जी पावर हाउस गोगी। गोगी भाई साहब तो स्टेज पर ऐसे उछलते और कूदते हुए आए जैसे उनके पैरों में स्प्रिंग लगे हों या उन्होंने सुबह सुबह 5 लीटर एनर्जी ड्रिंक पी हो। एकदम फुल पावर में भांगड़ा करते हुए गोगी ने एंट्री ली। भीड़े ने अपना सेक्रेटरी वाला चश्मा नाक पर ठीक करते हुए गोगी से पूछा, गोगी, हमारा सवाल ये है कि लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी जो जड़ी बूटी लेकर आए थे, उसका नाम क्या था? गोगी ने बिना एक सेकंड भी सोचे और पूरे ओवर कॉन्फिडेंस से चिल्लाकर बोला, संजीवनी बूटी। भीड़े का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और वो खुश होकर बोला, बिल्कुल सही जवाब। और गोगी गोगी तो खुशी के मारे स्टेज पर ही रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वही खड़े खड़े बल्ले बल्ले और शावा शावा करते हुए उसने पूरा एक डांस परफॉर्मेंस ही दे डाला। लेकिन असली कॉमेडी का तड़का और हंसी का ब्लास्ट तो तब हुआ जब सोनू ने बाउल से अगली पर्ची निकाली। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब अगली बारी है उनकी जो हमेशा गलती से मिस्टेक करती हैं, हमारी बावरी दीदी की। बावरी खुद को ही हवा में ऑल द बेस्ट बोलते हुए अपने उसी अनोखे स्टाइल में उड़ते हुए स्टेज पर आ गई। सोनू ने सवाल दागा, बावरी दीदी, आपका सवाल ये है कि प्रभु श्री राम की इकलौती बहन का नाम क्या था? ये सवाल सुनते ही गोकुलधाम वालों के दिमाग की बत्ती गुल हो गई। सबके चेहरों पर ऐसा कंफ्यूजन था जैसे किसी ने उनसे यूपीएससी का सवाल पूछ लिया हो। बबीता जी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, पर प्रभु श्री राम के तो 3 ही भाई थे ना, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। अब ध्यान से सुनिए, जहां बबीता जी मौजूद हो वहां जेठालाल अपनी होशियारी ना मारे और खुद को ज्ञानी साबित करने की कोशिश ना करे, ऐसा तो इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जेठालाल तुरंत अपना सीना तानकर बबीता जी को इम्प्रेस करने के फुल ऑन चक्कर में बोला, नहीं नहीं, उनकी एक बहन भी थी बबीता जी, मुझे तो उनका नाम भी एकदम अच्छे से पता है। तभी स्टेज पर खड़ी बावरी के दिमाग का फ्यूज हुआ ट्यूबलाइट अचानक जल उठा। वो खुशी से ऐसे उछलकर बोली जैसे उसने कोई खजाना ढूंढ लिया हो, अरे हाँ, याद आया याद आया, उनकी बहन का नाम था कांता। भाई साहब, कांता नाम सुनते ही जेठालाल ने अपना सिर ऐसे जोर से पीट लिया जैसे उसकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का कोई करोड़ों रुपए का टेंडर बावरी की वजह से कैंसिल हो गया हो। सोनू ने तुरंत हंसते हुए बोला, गलत जवाब। लेकिन बावरी कहाँ हार मानने वाली थी। उसने बिना रुके दूसरा भयंकर तुक्का मारा। उनकी बहन का नाम था शांता। सोनू ने फिर से हिलाते हुए कहा, सॉरी बावरी दीदी, ये भी पूरी तरह से गलत जवाब है। बावरी ने अपने दोनों हाथ नचाते हुए अपने उसी ट्रेडमार्क और इरिटेटिंग स्टाइल में कहा, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अब नियम तो नियम है, गलत जवाब देने पर सजा तो मिलनी ही थी। बापूजी ने कड़क आवाज में कहा, अरे बावरी बेटा, तुझे जवाब आता था, फिर भी तूने गलत बोला, अब तुझे तीर खाना ही पड़ेगा। स्टेज के एक कोने में खड़ा वीर अपना रबर वाला खिलौने का धनुष तानकर तैयार हो गया। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे गोकुलधाम के मजनू नंबर 1, बावरी के दीवाने बाघा की। बाघा को अपनी होने वाली पत्नी बावरी की ये कठोर सजा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। वो अपनी जगह पर ऐसे तड़प उठा जैसे बावरी को सच में बाहुबली फिल्म वाला कोई असली और नुकीला तीर लगने वाला हो। बाघा ने दोनों हाथ जोड़कर एकदम रोतलू शक्ल बनाकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, एक मिनट वीर, एक मिनट रुक जा मेरे भाई। सोनू, क्या ऐसा हो सकता है कि बावरी जी के बदले ये तीर मैं खा लूं, मुझे मार लो?
सोनू ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि रूल के हिसाब से ये सजा ट्रांसफरेबल नहीं है। बाघा का मुंह ऐसे लटक गया जैसे सेठ जी ने उसकी पूरे महीने की पगार काट ली हो। जेठालाल को बाघा की इस देवदास और रोमियो वाली ओवर एक्टिंग पर इतनी भयंकर चिढ़ मची कि वो भड़क कर बोला, कितना वेवला हो रहा है, अरे वो तीर खिलौने का है भाई, कोई असली तीर नहीं है। बावरी ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वीर ने रबर का तीर छोड़ा जो बावरी को बिल्कुल हल्का सा जाकर टच हुआ, लेकिन बाघा का रिएक्शन देखने लायक था। वो अपना चेहरा ऐसे बनाकर खड़ा था मानो बावरी को सच में तीर लग गया हो और वो दर्द से तड़प रही हो। ये सीन देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे। खैर, बाघा और बावरी के इस बॉलीवुड ड्रामे के बाद बारी आई गोकुलधाम के उस बच्चे की अक्सर भूल जाते हैं, हमारे पिंकू की। पिंकू जैसे ही स्टेज पर आया, भीड़े ने अपने चश्मे के पीछे से घूरते हुए उससे एकदम हैवी वेट सवाल पूछ लिया। पिंकू, तुम्हारा सवाल यह है कि रावण के वध के समय प्रभु श्री राम ने किस दिव्यास्त्र का प्रयोग किया था जो उन्हें स्वयं अगस्त्य मुनि ने भेंट किया था? ये भारी भरकम सवाल सुनकर पिंकू के तो सच में पसीने छूट गए। उसका चेहरा ऐसा सफेद पड़ गया जैसे भीड़े ने 10वीं बोर्ड एग्जाम का आउट ऑफ सिलेबस पेपर पूछ लिया हो। पिंकू घबराते हुए बोला, इसका जवाब तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। टप्पू से अपने दोस्त की ये बेइज्जती देखी नहीं गई। वो अपनी जगह से पीछे छुपकर जेम्स बॉन्ड की तरह पिंकू को उंगलियों से कुछ इशारा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हमारे चंपकलाल मेरा यानी बापूजी के राडार से कोई नहीं बच सकता। उनके कान और आंखें हमेशा चौकन्ने रहते हैं। बापूजी ने तुरंत टप्पू को धर दबोचा और जोर से चिल्लाए, टप्पू, चीटिंग नहीं, बिल्कुल चीटिंग नहीं। पिंकू की धड़कनें और तेज हो गईं। तभी बाघा, जो अभी अभी अपने देवदास वाले सदमे से बाहर आया था, उसने पिंकू को अपना अद्भुत ज्ञान देते हुए कहा, पिंकू, तुझे जिस भी अस्त्र का नाम याद है ना, बस बोल दे, भगवान का नाम लेकर छोड़ दे। पिंकू ने आंखें बंद की, किस्मत के भरोसे तुक्का मारा और जो सबसे कॉमन अस्त्र का नाम उसने फिल्मों में सुना था वो बोल दिया, ब्रह्मास्त्र। और चमत्कार देखिए, भीड़े अपनी जगह से उछल पड़ा। वाह, राम भरोसे जवाब दिया है तूने, लेकिन बिल्कुल सही दिया है, ब्रह्मास्त्र। पिंकू ऐसे खुशी से उछल पड़ा जैसे उसने सच में केबीसी की हॉट सीट पर बैठकर 1 करोड़ रुपए जीत लिए हों। पूरा गोकुलधाम तालियों से गूंज उठा। इसके बाद तो जैसे गोकुलधाम में ज्ञान की गंगा बहने लगी और सही जवाबों की झड़ी लग गई। हमारे प्यारे बापूजी अपनी लकड़ी की छड़ी टेकते हुए पूरे गर्व से स्टेज पर आए और सोनू के सवाल पूरा करने से पहले ही बिना पलक झपके मुस्कुराते हुए बताया कि हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाए थे। फिर आई अंजलि भाभी, जो गोकुलधाम में सिर्फ कड़वा डाइट फूड और करेले का जूस ही नहीं बनाती बल्कि अपना दिमाग भी एकदम तेज रखती हैं। उन्होंने झट से बताया कि माता सीता की खोज से दौरान श्री राम और हनुमान जी की ऐतिहासिक मुलाकात ऋष्यमुख पर्वत पर हुई थी। अब बारी थी गोकुलधाम के पंजाब मेल, अपने यारों के यार सोडी अंकल की। सोडी इतने फुल जोश और एनर्जी में स्टेज पर आए कि ऐसा लगा जैसे अभी स्टेज के फट्टे तोड़ देंगे। सोनू ने पूछा, सोडी अंकल, जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका लेके जा रहा था तो किस महान पक्षीराज ने उसे रोकने के लिए वीरतापूर्वक युद्ध किया था? सोडी ये सवाल सुनते ही खुशी से पागल हो गए। ओए, इसका जवाब तो मैंने चंगी तरह पता है, बल्ले बल्ले, शावा शावा। और वो जवाब देने के बजाय अपनी ही धुन में स्टेज पर भांगड़ा करने लगे। अंजलि भाभी को बीच में टोकना पड़ा, अरे सोडी भाई, पहले जवाब तो बोलिए। तब जाकर सोडी ने अपने डांस पर ब्रेक लगाया और पूरी ताकत से चिल्लाकर बोला, पक्षीराज जटायु। सोनू ने ताली बजाकर कहा, बिल्कुल सही जवाब। हमारी गोकुलधाम की अचार पापड़ क्वीन माधवी भाभी ने भी अपने बिजनेस वाले कॉन्फिडेंस के साथ रावण की पत्नी का नाम रानी मंदोदरी एकदम सही बताया। इसके बाद सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाली हमारी रूपा भाभी ने भी इतिहास का ज्ञान दिखाते हुए बता दिया कि बाली के बाद किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाया गया था। इस मौके पर बापूजी ने अपने चिर परिचित अंदाज में गोकुलधाम को पूरे 1 करोड़ की सीख दी कि इंसान को अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने न्याय और सही फैसलों से ही महान बनता है। जेठालाल ने हमेशा की तरह सबसे पहले आज्ञाकारी बेटे का रोल निभाते हुए हाथ जोड़कर कहा, एकदम सही बात है बापूजी। इस मजेदार क्विज के आखिर में आई गोकुलधाम की सबसे तूफानी जोड़ी, वीर और बंसुरी। उन्होंने रावण के 6 महीने तक घोड़े बेचकर सोने वाले भाई का नाम कुंभकर्ण फट से बता दिया। गोगी ने उन पर खूब सारे फूल बरसाए। बंसुरी ने बड़ा ही मासूम सा लेकिन मजेदार जोक मारा, हमें तो कुंभकर्ण के बारे में बहुत अच्छे से पता ही है, क्योंकि मम्मी सुबह उठाती हैं तो यही डायलॉग मारती हैं कि क्या कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो, जल्दी उठो। ये सुनकर पूरे गोकुलधाम का पेट हंसते हंसते दुखने लगा।